हेलो एवरीवन। चलो कोई नहीं, मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। इस पहले मैं कल वीडियो बनाया था एक, जो कि थोड़ी सी ही छोटी थी, जिसमें मैंने बताया था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप का चैप्टर का मैंने करा दिया था, ठीक है। और आज मैं करवाऊँगा इंट्रोडक्शन से थोड़ा हट के आगे जाऊँगा और थोड़ी थोड़ी डीपली तो नहीं जाऊँगा। बेसिक चीज़ जितने भी होंगे हमारे चैप्टर्स के वो बताते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि डीपली इसलिए जा रहा हूँ, ये टाइप करने में थोड़ा सा ज़्यादा मतलब लिखने में थोड़ा ज़्यादा मेहनत लग रहा है ना। तो मैं उसका नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा और उस नोट्स के मेन चीज़ जो है मैं हेडिंग के माध्यम से यहाँ पे लिखा रहा हूँ। अब जैसे मैं कल सेमी कंडक्टर चैप्टर स्टार्ट करा था, तो उसी सेमी कंडक्टर चैप्टर का अगला पोर्शन हम लेके आए। अब इस अगला पोर्शन में करना क्या है अपन को, तो भाई इस वीडियो में हमको क्या करना है, ये जो सेमीकंडक्टर के छोटे छोटे पार्ट है वो सब देखने हैं। अब जैसे यहाँ पर देखो मैंने क्या करा है, ये हेडिंग डाला है आईजी। इसका नाम होता है एनर्जी बैंड गैप। कहने का मतलब क्या है कि आज का जो मेरा हेडिंग रहेगा वो एनर्जी बैंड गैप पे रहेगा। अब एनर्जी बैंड गैप होता क्या है, तो एनर्जी बैंड गैप क्या होता है, एनर्जी बैंड गैप होता है किसका, इलेक्ट्रॉन के वजह से जो रेंज होता है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन के वजह से जो रेंज आता है एनर्जी का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के कारण जो एनर्जी का रेंज आता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं, ठीक है। इस एनर्जी बैंड गैप का दूसरा नाम होता है फोरबिडन एनर्जी बैंड गैप। एनर्जी बैंड गैप का ही दूसरा नाम है फोरबिडन एनर्जी बैंड गैप। मैं आऊँगा थोड़ा और भी डीपली बढ़ाऊंगा, अभी छोटे छोटे चीज़ को पहले डेफिनेशन के माध्यम से हम समझ लेते हैं। अब आगे आते हैं तो क्या होता है, एक होता है वैलेंस बैंड गैप और एक होता है कंडक्शन बैंड गैप। क्या होता है, एक वैलेंस बैंड गैप होता है और एक कंडक्शन बैंड गैप होता है। अब ये वैलेंस बैंड गैप क्या होता है, तो वैलेंस बैंड गैप क्या होता है बच्चे, वैलेंस बैंड गैप क्या होगा, ये इलेक्ट्रो मतलब क्या है ये, ठीक है, एनर्जी का ही रेंज होता है, एनर्जी का ही रेंज होता है इलेक्ट्रॉन के वजह से। लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन के वजह से, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के वजह से जो एनर्जी का रेंज आएगा उसे हम वैलेंस बैंड गैप बोलेंगे, ठीक है। द रेंज ऑफ एनर्जी ड्यू टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंस एनर्जी बैंड गैप, ओके। उसके बाद कंडक्शन वैलेंस बैंड हो गया और उसके बाद आगे आएंगे कंडक्शन बैंड पे। अब ये कंडक्शन बैंड क्या होता है, तो ये भी एनर्जी का ही रेंज होता है, लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन के वजह से, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से एनर्जी का रेंज को हम पता लगाते हैं वो हमारा कंडक्शन बैंड होता है। मतलब कंडक्शन बैंड क्या होता है, तो कंडक्शन बैंड के अंदर क्या होते हैं, एनर्जी का रेंज होते हैं, लेकिन कैसे, किसके कारण, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से जो एनर्जी का रेंज आएगा उसे हम क्या करेंगे, कंडक्शन बैंड बोलेंगे। कौन सा बैंड बोलेंगे, कंडक्शन बैंड बोलेंगे। फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या होता है। हम लोग पढ़ रहे हैं बैंड गैप, वेट, हम लोग पढ़ रहे हैं बैंड गैप। अब बैंड गैप में क्या करना है हमको, जैसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आगे, ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूँ, ओके। बैंड गैप में हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे तुम ध्यान से देखो समझो क्या होता है बैंड गैप, होता क्या है। जैसे ये है हमारा वैलेंस बैंड, ये हमारा मान लो ये VB है वैलेंस बैंड, ये है CB कंडक्शन बैंड है। तो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में जो ये गैप दिख रहा है, इसी गैप को हम लोग बोलते हैं, इसी गैप को हम बोलते हैं IG। IG मतलब एनर्जी बैंड गैप, इसी को हम बोलते हैं, ठीक है।
एनर्जी बैंड गैप किसको बोलेंगे? तो वो एनर्जी, वो गैप जो किसके किसके बीच में होता हो, वैलेंस बैंड गैप, मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच वाला गैप को हम लोग बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप। ये भी डेफिनेशन है और ये भी डेफिनेशन है। कई सारे डेफिनेशन क्यों होते हैं? इसलिए, और ये कहाँ पे काम आएंगे भाई? ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो ज़रूरी नहीं है कि यही बता देगा, सिर्फ यही बोलेगा कि रेंज ऑफ एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ज़रूरी नहीं है। ये भी पूछ देगा कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है उस गैप को क्या बोलते हैं? तो हम लोग क्या बोलेंगे? एनर्जी बैंड गैप बोलेंगे। ओके, ठीक है, इतना तक क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़े हम लोग। अब आगे बढ़ने के बाद हम कुछ चीज़ और बताते हैं। जो एनर्जी गैप, जो ये एनर्जी बैंड गैप है, इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होता है ई से इलेक्ट्रॉन और वी से वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। एनर्जी बैंड गैप का जो यूनिट होगा वो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे। क्लियर हो गए? नहीं बताएगा? बोलो, क्लियर हुआ ना? चलो बहुत बढ़िया। देख, अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो कोशिश क्या करोगे? दोबारा वीडियो देखो, समझ आ? और तुमको जहाँ पे दिक्कत लग रहा है, जिस पोर्शन के बारे में तुम ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हो, तुमको लग रहा है कि सर जी कम में बता रहे, थोड़ा और बताइए, तो मेरे को बताओ कि सर जी इस पोर्शन के बारे में थोड़ा और बता दीजिए, तो मैं बता दूंगा, ठीक है? समझ गया? चलो आगे ये क्लियर करें। अब उसके बाद जो है ना कुछ कुछ चीज़ हम देते हैं, ठीक है? ये हो गया हमारा। चलो अब इसको हम मिटा देते हैं। अब इसे हम क्या करते हैं? मिटा देते हैं। और मिटाने के बाद क्या करेंगे? थोड़ा सा आगे आएंगे और आगे आके क्या करेंगे? पढ़ेंगे, ठीक है? पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे हम टॉपिक के नाम के थ्रू हम पढ़ते चले जाएंगे, समझ गया? अब एक बात बताते हैं, एक पॉइंट है। क्या बता रहा है कि जो एनर्जी गैप है ना, IG जो है मोर, एनर्जी गैप मोर मतलब ज्यादा है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन होगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया होगा। न्यूक्लियस के है ना, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स are strongly bonded to the न्यूक्लियस होता है, ठीक है? अगर मे भी इधर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता देता हूँ, न्यूक्लियस है, ठीक? ये सब पॉइंट है बच्चे। इसका नोट्स कहाँ प्रोवाइड कर देंगे? तो इसका नोट्स भाई व्हाट्सएप चैनल है, ठीक है? उस व्हाट्सएप चैनल पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। बता, क्लियर हुआ? ये मैं इतना ही तक बताऊंगा। अगला टॉपिक दूसरी वीडियो में लेके आऊँगा और उस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। क्यों? क्योंकि भाई थोड़ा इंटरनेट का इशू चल रहा है, अपलोड करने में बहुत सारा टाइम लग जाता है, और ये लाइव तो है नहीं, रिकॉर्डेड है, तो बहुत टाइम लग जाएगा एडिट होने में, रिकॉर्ड होने, अभी अपलोड होने में। इसलिए मैं थोड़ी सी वीडियो ही लेके आ रहा हूँ, ठीक है? माफ़ी चाहूँगा भाई, इससे ज़्यादा वीडियो नहीं ला सकता क्योंकि बहुत टाइम लग जाएंगे एडिट होने में, ये वीडियो एडिट होने में, ठीक है? चलो कोई नहीं, अगले वीडियो में मिलते हैं। क्लियर? हाँ, इसका नोट्स दे दूँगा मैं, रियल नोट्स में भेज दूँगा। हो गया? चलो।